नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गौरवानी कैपिटल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स फॉर टुमारो की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कल पहला हमारा वीडियो था। आज हमारी सेकंड वीडियो होगी। आज भी हम आपके लिए 3 स्टॉक लेके आए हैं जिनमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 का है। बट आज के स्टॉक की बात करने से पहले हम कल के स्टॉक का देख लेते हैं कि कल हमने कौन कौन से स्टॉक दिए थे, किस में हमारा एसएल हिट हुआ है और किन में हमारे टारगेट आए हैं। ठीक है, या देख लेते हैं किसी में हमारा बाइंग ही एग्जीक्यूशन नहीं हुई। ओके, बात करते हैं कल के स्टॉक की। सबसे पहले हमने दिया था टाटा मोटर। 15 मिनट की कैंडल लगा रखी है। टाटा मोटर कल हमने बाइंग करने के लिए दिया था आपको, और उसका बाइंग का लेवल था 480 का। 480 के आसपास जब यहां तक आता तब हम इसको बाय करते, क्योंकि यहां हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो एकदम फेवरेबल बनता। लेकिन क्या टाटा मोटर ने ऐसा कुछ किया है? नहीं, टाटा मोटर ने आज हमारी बाइंग को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ये कोई ट्रेड आज नहीं हुई है। ठीक है, ओके। अगला था हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस। उसका देख लेते हैं गाइस। LIC हाउसिंग फाइनेंस को हमने, एक मिनट, यहां देखो आप, LIC हाउसिंग फाइनेंस 15 मिनट की कैंडल लगा रखी है। ये कैंडल जो फॉर्मेशन हो रही थी और इस जोन को रेस्पेक्ट करने की वजह से कल हमने आपको इसमें शॉर्ट करने के लिए दिया था। बट क्या हमारा इसके अंदर बाइंग प्राइस एग्जीक्यूट हुआ है? देख लेते हैं एक बार। पहली कैंडल पे ही हमारी बाइंग प्राइस शॉर्ट हमने करने के लिए दिया था, तो शॉर्ट हमारी एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि शॉर्ट हमने दिया था 371.50 पे। 371.50 पे हमने इसको शॉर्ट करने के लिए दिया था। और आज की जो पहली कैंडल थी उसका लो 370.65 था। ठीक है, ऊपर यहां देखना आप। ओके, तो यहां हमारी बाइंग एग्जीक्यूट हो गई थी। और सॉरी, तो क्या हमारे डायरेक्शन में इसने काम किया है? हमने इसको शॉर्ट करने के लिए दिया था? नहीं, इसने हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं दिखाई। कोई बात नहीं, इसने पहले ही कैंडल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। और हमारा जो स्टॉप लॉस इसके अंदर हंटिंग हुई है, अगर मैं परसेंटेज की टर्म में बात करूं तो 0.538% का हमें इसके अंदर आज स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए, 2 की बात हो गई, थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड हमने दिया था आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इसके अंदर बाइंग के लिए हमने आपको कहा था, और बाइंग कही थी 645 पे। यहां कहीं बाइंग की थी, इसने ओपनिंग दिखाई यहीं कहीं के आसपास, लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो एग्जीक्यूशन लेवल था उस तक नहीं आया, और जो कल के लो के पास उसने एक रेंज बनाने की कोशिश की थी, वहां से वो बाउंस बैक कर गया। ठीक है, हमें सेफ प्ले करना है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बैठना है और बड़े टारगेट को हिट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी बाइंग एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, तो इसके अंदर नो ट्रेड, कोई ट्रेड हमारा इसके अंदर बना नहीं है। अब देख लेते हैं जो हमने एक्सेल शीट इसकी बना रखी है आप लोग को दिखानी है हमें कि हम क्या बात कर रहे हैं, कौन सी एक्सेल शीट हमने बना रखी है। टाटा मोटर आपके साथ शेयर किया था गाइस। टाटा मोटर बोला था, LIC हाउसिंग फाइनेंस बोला था, और HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोला था। 3 जनवरी की बात हुई थी। टाटा मोटर में बाइंग कहा था, LIC हाउसिंग फाइनेंस में सेल कहा था, और HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको बाइंग के लिए कहा था। इनका बाइंग प्राइस 480 था, 645 इनका बाइंग लेवल था। इसको शॉर्ट करने के लिए कहा था 371.50 पे। इन तीनों का एसएल आपके सामने ये है। इसके अंदर हमारा एसएल हिट हुआ है, और इनके अंदर कोई भी हमारी ट्रेड नहीं बनी है। हमारे बाइंग लेवल ही नहीं आए, तो इनके अंदर कोई ट्रेड हमारी बनी नहीं है। ठीक है, आज हमने 0.538 का एसएल हमने दिया है। ठीक है, नेट हम देखेंगे, ये 3 तारीख के हुए। इसी एक्सेल शीट में मैं 4 तारीख के तीनों स्टॉक भी डालूंगा, किसमें बाई दे रहा हूं, किसमें सेल दे रहा हूं, बाइंग लेवल क्या है, सेल लेवल क्या है, स्टॉप लॉसेस क्या है, टारगेट क्या है, वो सारी की सारी चीजें एक्सेल शीट के अंदर मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और जनवरी के लास्ट तक अगर 20 ट्रेडिंग सेशन भी होते हैं तो ऑलमोस्ट 60 काउंटर के अंदर हम काम करेंगे, और नेट देखेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट किया है, कितने परसेंट की टर्म में हमने यहां लिख रखा है, तो देखेंगे कि कितना नेट हमने परसेंटेज की टर्म में प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आज के स्टॉक की। आज के कौन कौन से स्टॉक हमारे पास हैं जिनके अंदर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, और जो मार्केट के साथ साथ मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है सॉरी गाइस, आज मेरे लिए बहुत टफ चीज थी, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया है। मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट में है, और रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रखने के लिए मुझे बहुत सारे स्टॉक को देखना पड़ा है। तो सबसे पहले हमारे रडार पे है AB कैपिटल। यहां देखिए आप, AB कैपिटल के अंदर हम बाय करेंगे। पेन चेंज कर लेता हूं मैं एक बार।
ए बी कैपिटल के अंदर हम बाइंग करेंगे और हमारा बाइंग लेवल होगा 128 का हमारा बाइंग लेवल होगा। इसका एसएल होगा 127 का, ₹1 का एसएल देंगे। उसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है इसको सेलेक्ट करने का, वो मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा। टारगेट, पहला टारगेट इसका होगा 130.50 का, सेकंड टारगेट होगा 132 का और थर्ड टारगेट हमें इसमें मिल सकता है 135 का। ठीक है गाइस, ये तीनों चीजें सारी चीजें आप नोट करके रखो लेवल्स का, क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरडे के लिए। क्योंकि इंटरडे में अगर आप अपने लेवल पे बेच के नहीं निकलोगे या अपने लेवल पे एसएल बुक नहीं करोगे तो कोई वहां पे अपनी एसएल को बुक करके प्राइस को और नीचे गिरा देगा, या कोई अपने टारगेट को हिट करके टारगेट पे अपने प्राइस को बुक करेगा और प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरडे के अंदर। मैंने एबी कैपिटल के बारे में आपको बता दिया, 15 मिनट की कैंडल लगा रखी है, बाइंग बता दिया, एसएल बता दिया, टारगेट बता दिया। इसको सेलेक्ट करने का रीजन क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। एक बार मैं 1 डे की कैंडल इसकी लगा के आपको दिखाता हूं। ये देखो आप, 1 डे की कैंडल मैंने लगा रखी है एबी कैपिटल के अंदर। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। इस कैंडल ने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम्स अच्छे खासे, आरएसआई स्ट्रांग है, हम इसके अंदर बाई कर रहे हैं। बट बाई क्या करेंगे, जब इस लेवल को, ये जो 128 के पास का लेवल है, जब इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा 128 के पास, हम इसको बाई करेंगे, 127 का एसएल लगा के काम करेंगे और टारगेट हमने आपको बता दिए। ठीक है, ओके। इसका एसएल का क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। 5 मिनट की कैंडल लगा लेता हूं। सी देखो, 127 का इसका लास्ट एसएल होगा। अगर इस लेवल के पास अगर प्राइस यहां आया, यहां से बाउंस बैक करने की उसने कोशिश की, तब तो वो हमारे फेवर में है, अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल को, जो प्रीवियस हाई था इसका, स्विंग हाई एक कह सकते हैं आप, अगर इस लेवल के नीचे प्राइस काम करना शुरू किया, तब इसके अंदर वीकनेस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल था इसका 128 का सपोर्ट था पहले, फिर वो बाद में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वो यहां आएगा, प्राइस यहां इस तरह मूवमेंट दिखाना शुरू कर देगा। और इंट्राडे में यहां के लेवल का अगर मैं स्टॉप लॉस काटूंगा तो वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। मुझे अगर काम करना है इंट्राडे में तो मुझे अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को फेवर में रख के काम करना पड़ेगा। ठीक है, बात कर लेता हूं कि इसके अंदर मेरा आरआर रेशियो कितना बन रहा है, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है, एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं। ओके, देखो पहले टारगेट हमारा 130.50 का फर्स्ट टारगेट है, जो कि ये लगा हुआ है। 130.50 का फर्स्ट टारगेट है और फर्स्ट टारगेट तक हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का है ना। यहां देखो आप, मोर देन 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। और अगर इसके अपर साइड में मूवमेंट दिखाना शुरू किया हमारे बाइंग प्राइस को एग्जीक्यूट करने के बाद, तब इसके अंदर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो और ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा रिस्क है, रिवॉर्ड हमें ऊपर तक के मिल सकते हैं। सारी चीजें इसकी बता दी। अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड स्टॉक है जो हमारे रडार पे है। आप इसके अंदर का जो टेक्निकल है वो मैं बता देता हूं। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा रहा है, आज ब्रेकआउट दिया है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अभी उसके ऊपर काम कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर करेंगे बाय कर रहे हैं, बाय करेंगे कैनफिन होम को 569 पे हम इसको बाय करेंगे। हमारा एसएल होगा 564.50 का एसएल होगा। हमारा टारगेट, पहला टारगेट इसके अंदर मिल सकता है 578 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा जो लगाएंगे 582 का सेकंड टारगेट आएगा। और थर्ड टारगेट जो हमारा मिल सकता है इसके अंदर 587 का हमारा इसके अंदर थर्ड टारगेट मिल सकता है। ठीक है, ओके। इंट्राडे बेसिस पे ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर मूवमेंट दिखा रहा है, प्राइस रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, इस लेवल के पास आएगा, हम यहां बाय करेंगे 569 के पास। इसका लॉजिक ये है, यहां बाय करेंगे, जस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे। देखो स्टॉप लॉस का लॉजिक क्या है वो मैं बता देता हूं एक बार आपको। अगर प्राइस इस जोन के, इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे काम करना शुरू किया, तब डेफिनेट है कि प्राइस एक तो सब, ये जो रेजिस्टेंस जोन था इसको सपोर्ट बना रहा है, अगर यहां से मूवमेंट दिखाया तो हमारे फेवर में है। लेकिन अगर इसको ब्रेक किया, एक तो वो नेगेटिव बात हो जाएगी, और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक किया तब ये लोअर हाई का फॉर्मेशन बना देगा। ठीक है, तो इतना रुकने का मतलब नहीं होता अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो। मैंने लेवल्स बता दिए हैं इसके, और टारगेट क्या क्या है वो भी बता दिए, आप नोट कर लेना और लेवल के अकॉर्डिंग काम करना है अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो। चलिए, तीसरा स्टॉक है हमारे रडार पे और इसका नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का मैं लॉजिक बताता हूं। टेक महिंद्रा का जो इंट्राडे के बेसिस पे एक लॉजिक है वो ये है कि ये सपोर्ट जैसा फॉर्म कर रहा था, सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहां कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ब्रेकआउट दिया, आज इंट्राडे में डाउन साइड
और आप ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स का फॉर्मेशन बना रहा है, अभी करंटली नीचे काम कर रहा है, वॉल्यूम्स भी इसके करंटली अच्छे खासे आ रहे हैं डाउन साइड में, ठीक है, आरएसआई वीक दिखा रही है। अभी क्या करना है, अब हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट हम इसके अंदर शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट का जो हमारा लेवल होगा 1787 पे हम इसको शॉर्ट करेंगे। हमारा एसएल होगा 1798 का, हमारा एसएल होगा। हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें मिल सकता है 1765 का, फर्स्ट टारगेट मिल सकता है। सेकंड टारगेट हमें इसके अंदर आ सकता है 1755 का, सेकंड टारगेट मिल सकता है। और थर्ड टारगेट अगर ये मूवमेंट में रहा तो हमारा एक टारगेट और आ सकता है, वो है 1736 का, ठीक है। ये इसके अंदर आज शॉर्ट करने का रीजन ये है कि मार्केट आज बुलिश फॉर्मेशन दिखा रहा था, बहुत अच्छा मोमेंट उसने दिखाया, बट ये मार्केट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 0.32% का माइनस काम कर रहा था, नेगेटिव थोड़े वीकनेस शो कर रहा था, इसीलिए इसके अंदर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है और ये ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। मे बी हो सकता है यहां से प्रॉफिट बुकिंग ये दिखाना शुरू करे, ठीक है जी, ओके। अभी यहां हम बाय कर रहे हैं, जब प्राइस इस लेवल के पास आएगा, जस्ट इस प्रीवियस जो हाई थी हमारी उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे हैं। फर्स्ट टारगेट है हमारा सॉरी, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है यहां कहीं का, सेकंड टारगेट हमारा यहां कहीं का होगा, ठीक है। ध्यान रखना, आप लेवल को बहुत रेस्पेक्ट करना अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो, ठीक है गाइस, ओके। तीनों चीजें मैंने आपको बता दी आज जो हमारे रडार पे थे। चलो इसका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ऑलमोस्ट क्लोज है 1:2 के, ठीक है। यहां देखो पहले टारगेट के लिए बात हो रही है, तो पहले टारगेट तक ऑलमोस्ट 1:2 के क्लोज है ये इसका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। तीनों स्टॉक की बात हो गई है, एबी कैपिटल, कैनफिन होम्स और टेक महिंद्रा, ठीक है, ओके गाइस। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तो जानकारी मिलती है, समझ आती है कि किस तरह लेवल निकाले जाते हैं। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करके बता सकते हो कि किस टॉपिक पे, किस स्टॉक के बारे में कंफर्म करना है, या कुछ और भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर पर्सनली मेरे को मैसेज करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8285914769, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके कंफर्म कर सकते हो। किसी कंपनी के फंडामेंटल या किसी कंपनी के टेक्निकल जानना हो, सीखना हो, समझना हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। गाइस एक डिस्क्लेमर और दे देता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, कोई एनालिस्ट नहीं हूं, तो जितनी भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं ये केवल मैं अपने लेवल पे कर रहा हूं, और जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वीडियो बना रहा हूं ये केवल एजुकेशनल पर्पज से है, ठीक है। तो अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना, रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना, मनी को मैनेजमेंट रख के, मनी का मैनेजमेंट आपका ठीक होना चाहिए कि किस काउंटर के अंदर आपको कितना एलोकेशन करना है, ठीक है। आपके स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपको डिसिप्लिन रहना है अगर आपको लॉन्ग टर्म प्ले करना है मार्केट के अंदर, और अपनी साइकोलॉजी को धीरे धीरे अच्छे करते चलना है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं मार्केट के अंदर काम करने के, ओके। कल के जो हमारे स्टॉक थे उनके अंदर क्या क्या हुआ है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। टाटा मोटर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आज के जो स्टॉक थे उनके क्या लेवल्स हैं वो बता दिए, एबी कैपिटल, कैनफिन होम और टेक महिंद्रा, ठीक है। कल की एक्सेल सीट भी मैंने आप लोग के साथ ये यहां शेयर कर दी है, ठीक है, ओके गाइस। चलो अगली वीडियो में कल के लिए फिर से मुलाकात करेंगे। किसी को कुछ जानना, सीखना, समझना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। चलो आप लोग ध्यान रखो अपना, कल फिर से किसी अच्छे काउंटर में काम करने की कोशिश करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ओके।